सो हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे और अभी तक की हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और हमारा जो मोटिव है फाइनेंशियल लिटरेसी को उसको आप समझ रहे होंगे और अपनों तक शेयर कर रहे होंगे, जिससे मैक्सिमम लोग जो हमारा मोटिव है कि फाइनेंशियली लिटरेट हों और हम एक फाइनेंशियली लिटरेट इंडिया क्रिएट कर सकें, जिससे लोग चीज़ों को समझें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन्हें लगे या ना लगे, लेकिन फाइनेंस को समझना और उसे अपने व्यवहारिक जीवन में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ और हमें सीखना चाहिए और हमारा ये मोटिव है इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि हम उस तक उन चीज़ों को पहुंचाएं और चीज़ें समझें और सीखें। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए आज का हमारा वीडियो है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। हमने और भी सारी चीज़ें देखी, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के मेथड देखें, कैसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखा हमने। तो उसके लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पास्ट वीडियोस को प्लेलिस्ट को ज़रूर गो थ्रू करें, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से, हमारे मोटिव के माध्यम से बहुत सारी चीज़ जानकारी मिलेगी और आपका भी हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी में कुछ योगदान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट क्या है, क्यों करना चाहिए और क्यों ये सबसे लोकप्रिय माना जाता है पूरे भारतवर्ष में। तो देखिए, सबसे पहले रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं कि रियल जो लैंड को, जो ज़मीन होती हैं, उनको खरीदना, मैनेज करना या फिर संभालना, ठीक है। बाइंग, ओनिंग एंड मैनेजिंग, इन तीनों को हम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। ये तीनों रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के पार्ट हैं। तो अगर हम कोई भी ज़मीन खरीदते हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है इंडिया में, इसलिए माना जाता है क्योंकि फिज़िकली वो अवेलेबल होता है, मतलब कि हम उसे देख सकते हैं, उसका ध्यान रख सकते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही तेज़ी से इंडिया में बढ़ती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है, इसलिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। और ख़ासकर जो ओल्ड एज जनरेशन है, ओल्ड एज मतलब हमारी जनरेशन से जो पहले वाली जनरेशन है, वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रभाव, तनाव बहुत कम है और कंपैरिजन अदर जो जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें ये इन्वेस्टमेंट्स सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। और मतलब पॉजिटिव इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी, इसमें नुकसान होने के चांसेस मिनिमम है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। तो होप आपने ये चीज़ें समझा होगा। अब हम आते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन्वेस्टमेंट्स बेहतर हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके प्रोज और कॉन्स जानना इससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम प्रोज की बात करें तो इसमें पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म पे। अगर आप लैंड खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन में निवेश करते हैं, ठीक है, किसी भी पर्पज़ के लिए, या तो खुद के लिए या फिर उसे फर्दर फ्यूचर में सेल करने के लिए या फिर उस पर रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए, मतलब कि आपने उसमें एक मकान बना दिया, ठीक है, और उसे किराए पे दे दिया, तो रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए, तो किसी भी पर्पज़ के लिए आप ले रहे हो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन उससे पहले हम ये जान जाएं कि क्यों और क्या क्या उसके फ़ायदे और नुकसान हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पोटेंशियल तब है, पोटेंशियल इनकम आप उसमें तब जनरेट कर सकेंगे जब आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि एक लंबे समय के लिए, कुछ लंबे अंतराल के लिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल एंड वॉट एवर, तो इस तरह के अंतराल में। उसके बाद अगर हम बात करें तो रेंटल इनकम के लिए अगर आप करते हैं तो सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा ये। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये फिजिकली प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा और कंपैरिजन अदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे कि हमने देखा म्यूचुअल फंड, शेयर्स और तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो गोल्ड भी है। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में हम देखेंगे कि इसकी जो महत्व, इम्पॉर्टेंस हैं, वो बहुत ही बेहतर है, तो इसलिए ये माना जाता है। और इसके अलावा हम इसे कोलेट्रल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हमें लोन जनरेट करना है, मतलब लोन चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, एक्सपेंसन के लिए, तो हम इस लैंड को, इस ज़मीन को कोलेट्रल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें बेनिफिशियल करेगा। तो ये हो गए कुछ इसके प्रोस, मतलब कि इसके कुछ एडवांटेज, कुछ इसके फ़ायदे। अब हम थोड़ा सा नुकसान की तरफ भी चर्चा कर लेते हैं, जो कि हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसके जो नुकसान हैं वो ये हैं कि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं तो आपको उसको समय समय पे ध्यान देना होगा कि उसमें कुछ नुकसान ना हो रहा हो।
अगर आप उसमें खेती करते हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं उसको, तो उसको आपको ध्यान देना होगा। अगर आप उसको रेंटल के लिए तौर पे यूज़ करते हैं तो आपको टाइमली मेंटेन करना होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कि आप उसे इमरजेंसी के तौर पे, अगर आप सपोज़ आपने इन्वेस्टमेंट किया है और ये सोच के कि हम उसे कभी भी जैसे ही इमरजेंसी पड़ेगी उस समय बेच के हम अपना लिक्विड फॉर्म में कैश जनरेट कर लेंगे, तो ये थोड़ा-सा, मतलब थोड़ा-सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि सभी टाइम पे ये लिक्विड में फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए ईज़िली अवेलेबल नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सपोज़ आपने वो कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई ज़मीन खरीदा, कोई लैंड एसेट्स खरीदा, अब वो अभी के करंट दाम में वो पहले 5 लाख था, अभी सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल की बात कर रहे हैं हम, तो वो 15 लाख हो गया। 15 लाख होने के बाद अगर आप मार्केट दाम में जाएँगे तो 15 लाख दिखा रहा है कि आप 15 लाख में उसे बेच सकते हैं। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसके लिए उस 15 लाख में कोई बायर नहीं मिला, आप पे इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, तो उस समय आपको उसे कम दाम में बेचना। बायर तो मिल जाएंगे, लैंड के बायर बहुत ईजिली मिल जाएंगे इंडिया में, लेकिन उस कॉस्ट पे खरीदना बेचना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो माइट भी ये पॉसिबल होता है कि आप इमरजेंसी कंडीशन में आपको कुछ ही टाइम पीरियड ऑफ टाइम में आपको कैश वापस चाहिए, ठीक है, तो उसमें आपको जो भी करंट बायर मिल रहा है, जो कि कम में मिलता है, अक्सर ऐसा होता है कि कम में परचेज़ करते हैं, तो उस समय हमें उसे कम दाम में बेचना पड़ता है, जो कि एक नुकसान का सौदा हो सकता है। नुकसान मतलब आपको एनी हाउ जो आपका कॉस्ट है उससे तो ऊपर ही मिलेगा, लेकिन वो एक्सपेक्टेड मार्जिन नहीं मिलेगा जो आप उम्मीद करते हैं उसमें, तो यहाँ पे एक नुकसान है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट, मतलब कि इसके टाइप क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है इसका टाइप, वो होता है रेसिडेंशियल, मतलब कि आपने उसे रेसिडेंस के लिए, रेंटल के लिए, या फिर आपने रहने के लिए परचेज़ किया है, या फिर इन्वेस्ट किया है, या फिर ओन किया है, ठीक। और उसके अलावा हम बात करें तो एक होता है कि कॉमर्शियल। कॉमर्शियल मतलब कि जैसे सपोज़ हमने इसलिए लिया है कि किसी को, किसी कंपनी को, और फिर जितने भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं उनमें इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब कि उनके वेयर हाउस होते हैं, तो अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है और हम उसे उनके वेयर हाउस के लिए दे देते हैं, तो ये कॉमर्शियल के तौर पे हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, वो है रिट। रिट मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब ये क्या होता है रिट? रिट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में एक शेयर है। शेयर मतलब कि जैसे म्यूचुअल फंड होता है, जो कि हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में, कि एक पूल ऑफ मनी है जिसमें तमाम तरह के एक इंडस्ट्री पे या फिर डाइवर्सिफाइड फॉर्म में इन्वेस्टमेंट्स होता है, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजर द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। उसका रियल मैन्युफैक्चरिंग एक फंड मैनेजर होता है। सेम वैसे ही रिट होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पे, जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनमें इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और जनरेट करता है लिस्टेड शेयर। उसकी BSE NSE जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, उसमें उनका लिस्टेड स्टॉक होता है, और उसमें पब्लिक से पैसा जनरेट करते हैं, प्रमोटर से पैसा जनरेट करते हैं, या फिर जो भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे, या फिर FII से जनरेट करते हैं, और उसके बाद उनको इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, और वहाँ से रेंटल इनकम जनरेट करते हैं, और डिविडेंड के फॉर्म पे अपने इन्वेस्टर्स को शेयर करते हैं, डिवाइड करते हैं और देते हैं वापस डिविडेंड के फॉर्म में। तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसमें आपको फिजिकली वो एसेट बारो नहीं करना पड़ता, आपको बस उनका जो शेयर का दाम है वो परचेज़ करना है, और वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करेंगे, और उसका जो भी डिविडेंड रिसीव होगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे आपके पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में, जो भी उस पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट से लिंक होगा। तो ये हो गया कुछ बातें। अब हम हमने इस वीडियो में पूरी तरीके से ये चर्चा किया कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, और इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, और क्या क्या टाइप हैं इसके। तो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर प्रमोटिंग ऑल्सो। अगर आपको अभी तक अच्छा लगा तो थैंक यू।